Good morning, students. Welcome to all of you in e-learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapit. Today, we are going to learn 13th chapter Gita Amritam, Nectar of Gita. हमने देखा था श्रीमद् भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारता कि महाभारत के भीष्म पर्व के 18 अध्याय है। उस समय से यह श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ 700 श्लोक और 18 अध्याय में लिया गया है। देखा था कि अर्जुन विषाद करता है जब कहता है कि मेरे को नहीं लड़ना है युद्ध में, मैं कैसे लड़ूं, ये सब तो मेरे संबंधी है। फिर भगवान उसको जो ज्ञानोपदेश देते हैं और फिर अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ है वही यह श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है, जिसमें हमने 3 श्लोक का अभ्यास किया था। फर्स्ट श्लोक जिसमें देखा था, दिस सोल इज नॉट बोर्न nor does it die at any time. Having once been does the soul never ceases to be. The soul is unborn, eternal, ever existing, undying and primeval. This is not slain when the body is slain. कि आत्मा जो है वह अजर अमर है, कि उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, वह एक बार हुआ फिर चला गया और फिर होगा, ऐसा भी नहीं है। कि वह अजह अनबॉर्न, शाश्वत, इटर्नल, नित्य, एवर एक्सिस्टिंग, पुराण, अनटाइंग एंड प्रिमोवल, न हन्यते हन्यमाने शरीर। दिस इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। सेकंड श्लोक देखा था कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद परिहार्येर्थे नत्वं शोचितुमर्हति। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद परिहार्येर्थे नत्वं शोचितुमर्हति। The death of the one who is born is definite, and the birth of the one who is dead is definite. So, you should not lament in the matter that is unavoidable. कि जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। तो ऐसी एवॉइड न कर सके ऐसी बात के लिए आपको शोक न करना चाहिए। फिर तीसरा श्लोक था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कहा कि यू हैव अ राइट ओनली इन एक्शन मेकिंग एन एफर्ट, नेवर हैव यू राइट इन द फ्रूट्स और रिजल्ट्स। डू नॉट बी फॉन्ड ऑफ इनएक्शन और आइडलनेस। कहा कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। तो ये मत देख ये सब मेरे संबंधी है, इन सब को मैं कैसे मारूं, मैं कैसे मेरे हाथ से ये लोग मर जाएंगे। बोले कर्म करना है, तू तेरा कर्म है कि अधर्म कहीं भी हो तो अधर्म के सामने लड़ना। तो तू अधर्म के लिए युद्ध कर। कि अधर्म हुआ है तो उसके लिए युद्ध कर और धर्म की स्थापना करनी है, इसके लिए युद्ध कर। तू ये सब मत देख, तेरा कर्म क्या है कि धर्म की रक्षा करना। तो यहाँ पे अधर्म हुआ है तो तू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर, ये तेरा कर्म है। फिर उसका फल क्या होगा उसमें तेरा अधिकार नहीं है, उसका जो सही फल है वह मिल जाएगा। तो माँ कर्म फल हेतुर्भुर, के कर्म के फल देखने वाला न हो, और माते संग अकर्मणि अस्तु, डू नॉट बी फाउंड ऑफ इनएक्शन और आइडलनेस। कि ऐसा भी न हो कोई अकर्म जो कर्म नहीं करता हो ऐसे व्यक्ति के साथ
तेरा संग हो। तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि यू हैव अ राइट ओनली इन एक्शन मेकिंग एन एफर्ट, नेवर हैव यू राइट इन द फ्रूट्स और रिजल्ट्स, टू नॉट बी फाउंड ऑफ इनएक्शन और आइडलनेस। ये 3 श्लोक हम पढ़े थे। आगे 4th, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान ज्ञानम लभते तत्परः संयतेन्द्रियः, कि जो भी श्रद्धावान व्यक्ति है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। He who has faith attains knowledge. He who has faith attains knowledge. कि जो भी श्रद्धावान व्यक्ति है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। देखो, नॉलेज पाने के लिए मस्ट, ज्ञान नॉलेज पाने के लिए फेथ इज मस्ट, श्रद्धा बहुत जरूरी है। ही वो हैज फेथ अटेन्स नॉलेज। देखो, विश्वास और श्रद्धा में फर्क है। श्रद्धा होनी चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि जहाँ से हम नॉलेज लेते हैं, प्राप्त करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा हो, पूरी अडिग श्रद्धा हो, तब हम ज्ञान को, फेथ इज मस्ट। तो श्रद्धावान ज्ञानम लभते, वह ज्ञान को प्राप्त करता ही है, लेकिन कैसा होना चाहिए? He who has faith attains knowledge. वह श्रद्धा के साथ जीना चाहिए, कि जीवन में ये बहुत ही बड़ी चीज है श्रद्धा जो है। हम क्या है कि हमको पूरी श्रद्धा नहीं होती, ये पहले तो अपने में ही श्रद्धा नहीं होती कि हम ये कर सकेंगे, हम ये पढ़ सकेंगे, ऐसा। फिर सामने वाला पढ़ाते हो तो उसमें श्रद्धा नहीं होती। हम 3-4 जगहों पे अलग अलग पढ़ते हैं, 5-10 प्रकार के मटेरियल लेते हैं, तो उसमें सब बिगड़ता है। लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ही हु हैज फेथ अटेन्स नॉलेज। तत्परः, diligent, exclusively devoted। तत्परः, सावधान। He who is sense organs are control। संयतेन्द्रियः, जिसकी इंद्री संयम में है। देखो, कोई भी चीज़ है प्राप्त करने के लिए हम एकाग्रता की बात करते हैं, कि जितना हम एकाग्र चित्त से यदि अच्छी तरह से मन लगाकर कोई भी वस्तु पढ़े तो वह 2 घंटे पढ़ने से 1 घंटे में ही कितना सारा याद रह जाता है। लेकिन हम थोड़ी देर में हमारा मन कहीं पे हो, मोबाइल में हो या टीवी में हो, ऐसा, और इस तरह से पढ़ते हैं तो 3 घंटे में भी हम कुछ याद नहीं कर सकते। 3 घंटे का काम 1 घंटे में हो सकता है, यदि संयतेन्द्रिय, इंद्रिय जो है, हमारा मन कहीं पे हो, हमारी आँख दृष्टि कहीं पे हो, तो इस तरह से हमारी इंद्रिय जो है वह कंट्रोल में नहीं होती। तो बोले कि ही वूज सेंस ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड, संयतेन्द्रिय, वो सेंस आर कंट्रोल और रिस्ट्रेंट। वो इज डिलीजेंट, सावधान है, और एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू नॉलेज। तत्परः संयतेन्द्रियः,
ऐसा जो व्यक्ति है जो तत्पर है, सावधान है, संयतेन्द्रिय, ही वो सेंस ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड, ज्ञानम लब्ध्वा, वह अटेन्स नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करके वह अच्छी तरह से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और ज्ञान को प्राप्त करके पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, and in no time achieves highest kind of tranquility, कि वह अच्छी तरह से he who has faith attains knowledge, he whose sense organs are controlled, who is diligent or exclusively devoted to knowledge, attains knowledge and in no time achieves highest kind of tranquility. तो ज्ञानम लब्ध्वा, जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह ज्ञान प्राप्त करके फिर हाईएस्ट ट्रैंक्विलिटी, परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए कहा कि ही who has faith attains knowledge, he whose sense organs are controlled, who is diligent or exclusively devoted to knowledge, attains knowledge and in no time achieves highest kind of tranquility. He who has faith attains knowledge, he whose sense organs are controlled, who is diligent or exclusively devoted to knowledge, attains knowledge and in no time achieves highest kind of tranquility. He who has faith attains knowledge, he whose sense organs are controlled, who is diligent or exclusively devoted to knowledge, attains knowledge and in no time achieves highest kind of tranquility. अचिरेण, कोई भी जल्दी से थोड़े ही समय में वह ज्ञान से शांति को प्राप्त कर लेता है। This soul is not born, nor does it die at any time. Having once been, does this soul never ceases to be. This soul is unborn, eternal, ever existing, undying, and primeval. This is not slain when the body is slain. The death of the one who is born is definite, and the birth of the one who is dead indefinite. So you should not lament in the matter that is unavoidable. You have a right only in action, making an effort. Never have you right in the fruits or results. Do not be fond of inaction or idleness. He who has faith attains knowledge. He whose sense organs are controlled, who is diligent or exclusively devoted to knowledge, attains knowledge and in no time achieves highest kind of tranquility. Fifth, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृति नोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सुकृतिनः अर्जुन, हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, ये दो प्रकार से संबोधन किया गया है अर्जुन को। ओ अर्जुन, भरतर्षभ, the best among those who are born in the dynasty of Bharat. कि जो भरत के वंश में उत्पन्न हुए हैं। भरत राजा चक्रवर्ती भरत राजा थे जिसके नाम से भारत ऐसा नाम पड़ा हुआ है। 3 भरत हुए। एक भरत
जो आपने कहीं पे भी अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला के पुत्र थे दुष्यंत और शकुंतला के, जो सिंह को ऐसा बोला था कि तेरा मुंह खोल, मेरे को तेरे दांत गिनने हैं, और उस सिंह के साथ वह खेलते थे। ऐसे शूरवीर और चक्रवर्ती भरत राजा थे। एक भरत जो है वह परमहंस भरत थे, और एक भरत जो भगवान राम के भाई भरत थे। कि पूरे इतिहास में, राजवी का जो इतिहास है वह हम देख ले तो उसमें सभी जगह पर राज्य को छीनने के लिए भाई भाई में बहुत सारे झगड़े हुए हैं, युद्ध हुए हैं, भाई को मार डाला है। अशोक सम्राट थे तो उसके कितने भाइयों को मारा गया था कि अशोक को न मिले, अशोक को भी परेशान किया था, फिर अशोक ने उन सबको मार दिया था राज्य के लिए ही। तो इस तरह से सभी देखे जितना भी इतिहास है उसमें एक ही है, भगवान राम के भाई भरत, जिसने सामने से राज्य दिया गया था, राज की गद्दी है अब सामने से उसके पास आई थी, लेकिन वह गद्दी पर भगवान राम की पादुका को पधराया, चरण पादुका का, और फिर वह नीचे बैठकर उसने राज्य की व्यवस्था संभाली। तो ये श्रेष्ठ 3 भरत हुए, और ये उसके वंशज है जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत है, उसके वंश में ये पांडव और कौरव हुए हैं। तो इसलिए उसको भरतर्षभ, भरत के वंश में जो उत्पन्न हुआ है ऐसा श्रेष्ठ, इसलिए कहा कि ओ अर्जुन, द बेस्ट अमोंग दोज हु आर बोर्न इन द डिनेस्टी ऑफ भरत। कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम, ओ अर्जुन, ओ भरतर्षभ, चतुर्विधा, 4 types, the 4 types of सुकृतिनः अर्जुन, distressed, struck by calamity, सुकृतिनः जो पुण्यवंत है, ऐसे अच्छे कर्म करने वाले हैं, सदाचारी है, ऐसे चतुर्विधा 4 प्रकार के। कहा कि 4 टाइप्स ऑफ राइटियस वर्शिप मी, 4 प्रकार के भक्त मेरी भक्ति करते हैं। कैसे भक्त? सुकृतिनः, सदाचारी, राइटियस वर्शिप मी। ओ अर्जुन, द बेस्ट अमोंग दोज who are born in dynasty of Bharat. 4 types of righteous worship me. First, artah, distressed, किसी भी कारण से वह दुखी हुआ हो और दुख के कारण भगवान का भजन करता हो। 4 प्रकार के भक्त होते। एक, जिसको जब दुख पड़ता है तो वो भगवान के सामने बैठ जाता है, और जब सब कुछ अच्छा होता है तब उसको भगवान याद आते नहीं है। इसलिए कहा कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो आर्तः, डिस्ट्रेस, दुखी, कि उसको जब दुख होता है तब वह मेरे सामने आकर बैठ जाता है। फर्स्ट, डिस्ट्रेस्ड, फिर जिज्ञासु, हैविंग डिजायर फॉर नॉलेज, एक उसको कुछ प्राप्त करनी, ज्ञान प्राप्त करनी। क्या ज्ञान प्राप्त करनी? कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करे, ईश्वर के स्वरूप को जानने की इच्छा, ईश्वर के स्वरूप के लिए जो भी जानना जरूरी है, जो भी नॉलेज है वह प्राप्त करना है। और
कैसे भी करके भगवान को प्राप्त करना है, ऐसा जिज्ञासु है, वह ईश्वर के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ती रहती है। तो फर्स्ट डिस्ट्रेस, सेकंड हैविंग डिजायर फॉर नॉलेज, थर्ड अर्थार्थी, डिजायर्स ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, तीसरा जो है वह जिसको जब भी पैसे की जरूरत हो, डिजायर्स ऑफ मटेरियल थिंग्स, किसी वस्तु की जरूरत हो, तब वह भगवान को भजता है। अर्थार्थी, जब पैसे की जरूरत हो, वो कहा जाता है ना कि मंदिर के बाहर भिखारी होते हैं, उससे बड़ा भिखारी तो अंदर दर्शन कर रहा होता है। कि वह मंदिर के बाहर का भिखारी तो है, उसको रुपये देंगे तो उसमें संतोष, 1 रुपया हम डाल देंगे तो उसमें संतोष है उसको, लेकिन अंदर जाने वाला तो करोड़ों की बात करता है। भगवान ऐसा है, यह प्रोजेक्ट है वह मेरे को मिल जाए, इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है वह मेरे को मिल जाए, कि मेरे घर में शादी है तो 1 करोड़ रुपए का खर्च कर रहा हूँ तो अच्छी तरह से वो शादी हो जाए। तो ये अंदर बड़ा भिखारी होता है। तो अर्थार्थी, डिजायर्स ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स एंड ज्ञानी, वन हु हैज अटेन्ड नॉलेज, कि जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा आत्मा की अमरता, ईश्वर का स्वरूप, ऐसा सब ज्ञान जिसके पास है ऑलरेडी, जो ज्ञानी है, वन हु हैज अटेन्ड नॉलेज, तो वह भगवान को प्राप्त करने की करता है। तो ये 4 प्रकार के भक्त है, वह भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ओ अर्जुन, द बेस्ट अमोंग दोज हु आर बोर्न इन द डायनेस्टी ऑफ भरत, 4 टाइप्स ऑफ राइटियस वर्शिप मी, distressed, having desire for knowledge, desirous of worldly objects, and one who has attained knowledge. O Arjun, the best among those who are born in the dynasty of Bharat, 4 types of righteous worship me, distressed, having desire for knowledge, desires of worldly objects, and one who has attained knowledge. O Arjun, the best among those who are born in the dynasty of 4 types of righteous worship me, distressed, having desire for knowledge, desirous of worldly objects, and one who has attained knowledge. O Arjun, the best among those who are born in dynasty of Bharat, 4 types of righteous worship me, distressed, having desire for knowledge, desirous of worldly objects, and one who has attained knowledge. 6. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षा मर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः सच मे प्रियः। लोकः यस्मात् न उद्विजते, यह लोकात् न उद्विजते, कि he who does not get perplexed by the people, जिससे कोई लोग है वह उद्वेग नहीं पामते, परप्लेक्स्ड, बेचैन नहीं होते। कितने लोग ऐसे होते हैं कि वह आए तो भी हमारा मूड बिगड़ जाता है, और सामने उसको देखते हैं कि ये कहाँ है,
बेचैनी होने लगती है कि ये ऐसा ऐसा बोलेगा, कि इसकी बात पूछेगा, ऐसा कहेगा, कि अच्छा नहीं लगता। तो बोले यस्मात् लोकः नोद्विजते, ही who does not get perplexed by the people, वह सामने वाले से बेचैन नहीं होता, यह लोकान उद्विजते, एंड बाय whom people are not perplexed, ऐसा जो व्यक्ति है जिससे लोग बेचैन नहीं होते और लोगों से जो बेचैन नहीं होता। हर्षामर्ष भय उद्वेगैहि, हर्ष बाय जॉय, अमर्ष एनवी, अमर्षः दूसरे के सुख को सहन न कर सकने वाला जो होता है ना, पास वाले ने ओडी खरीदी है तो हम भी मर्सिडीज ले ले, कि इसके पास कैसे आई ओडी, कुछ गलत काम किया होगा। अरे उसने मेहनत की है तो वो लाया है, गलत भी मेहनत तो की है। तो यह जो है वह अमर्ष है, एनवी। भय, फियर, उद्वेग एंड सोरो, इन सभी से जो मुक्त है, जिसको कोई भी वस्तु आती है तो इतनी खुशी नहीं होती, उछल नहीं पड़ता। फिर अमर्ष, किसी की ईर्ष्या नहीं करता है, जिसको भय नहीं है, फियरलेस, उद्वेग, सोरो, तो ये सबसे जो मुक्त है, वो इज फ्री फ्रॉम जॉय, envy, fear and sorrow. सच में प्रिय इज माई फेवरेट। भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त जो है वह मुझको प्रिय है। He who does not get perplexed by the people, and by whom people are not perplexed, and who is free from joy, envy, fear and sorrow is my favorite. He who does not get perplexed by the people, and by whom people are not perplexed, and who is free from joy, envy, fear, and sorrow is my favorite. He who does not get perplexed by the people, and by whom people are not perplexed, and who is free from joy, envy, fear, and sorrow is my favorite. He who does not perplexed does not get perplexed by the people, and by whom people are not perplexed, and who is free from joy, envy, fear, and sorrow is my favorite. He who does not get perplexed by the people, and by whom people are not perplexed, and who is free from joy, envy, fear, and sorrow is my favorite. He who does not get perplexed by the people, and by whom people are not perplexed, and who is free from joy, envy, fear, and sorrow is my favorite. He who does not get perplexed by the people, and by whom people are not perplexed, and who is free from joy, envy, fear, and sorrow is my favorite. The soul is not born, nor does it die at any time. Having once been thus, the soul never ceases to be. The soul is unborn, eternal, ever existing, undying, and primeval. This is not slain, and the body is slain. The death of the one who is born is definite, and the birth of the one who is dead is definite. So you should not lament in the matter that is unavoidable.
You have a right only in action, making an effort. Never have you right in the fruits or results. Do not be found fond of inaction or idleness. He who has faith attains knowledge. He whose sense organs are controlled, who is still diligent or exclusively devoted to knowledge, attains knowledge and in no time achieves highest kind of tranquility. O Arjun, the best among those who are born in the dynasty of Bharat, four types of righteous worship me: distressed, having desire for knowledge, desirous of worldly objects, and one who has attained knowledge. He who does not get perplexed by the people, and by whom people are not perplexed, and who is free from joy, envy, fear, and sorrow is my favorite. Last, pravrittim cha nivrittim cha कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी. सात्विकी बुद्धि की जो सात्विक गुण को प्राप्त करती है. तीन प्रकार की बुद्धि है: सात्विक, राजसी और तामसी. तो उत्तम जो है वह सात्विक बुद्धि है. तो कैसे व्यक्ति सात्विक होता है? कहते, ओ पार्थ, ओ अर्जुन, द इंटेलेक्ट दैट अंडरस्टैंड्स inclination towards action and withdrawal from action. वह प्रवृत्ति कहाँ पे प्रवृत्त होना है वह जानता है. किस कार्य में प्रवृत्त हो सकते हैं तो अच्छा रहता है, और किस कार्य में हमको निष्क्रिय हो जाना, ये कार्य हमारे लिए नहीं है और हमको नहीं करना है. तो कहाँ पे प्रवृत्त होना और कहाँ पे निवृत्त रहना यह जानता है. ओ अर्जुन, the intellect that understands inclination towards action and withdrawal from action. Karya karye bhaya bhaye, what should be done and what should be not be done. कर्तव्य और कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है और यह हमारा कर्तव्य नहीं है, यह जो जानता है. कर्तव्य और अकर्तव्य, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड बी नॉट डन. भया भय, बॉन्डेज एंड लिबरेशन, एंड फियर एज वेल एज फियरलेसनेस. बॉन्डेज एंड लिबरेशन, बंधम च मोक्षम, कहाँ बंधन में रहना है और कहाँ पे मुक्त रहना है, यह जो जानता है. एंड भय और अभय, फियर एज वेल एज फियरलेसनेस, जो भय को भी जानता है, कहाँ पे भय होना चाहिए और कहाँ पे अभय रहकर फियरलेसनेस हमारे में होनी चाहिए, यह जो जानता है, इज द बेस्ट और वर्च्यूस इंटेलेक्ट. कि यह सात्विक बुद्धि के लक्षण है, उत्तम बुद्धि के लक्षण है. इस तरह का व्यवहार जिसमें होता है यह व्यक्ति सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति है. ओ अर्जुन, द इंटेलेक्ट दैट अंडरस्टैंड्स इंक्लिनेशन टूवर्ड्स एक्शन एंड विड्रॉल फ्रॉम एक्शन, what should be done and what should not be done, bondage and liberation, and fear as well as fearlessness, is the best or virtuous intellect. O Arjun, the intellect that understands inclination towards action and withdrawal from action, what should be done and what should not be done, bondage and liberation, and fear as well as fearlessness, is the best or virtuous intellect. O Arjun, the intellect that understands inclination towards
action and withdrawal from action, what should be done and what should not be done, bondage and liberation, and fear as well as fearlessness is the best or virtuous intellect. The soul is not born nor does it die at any time. Having once been, does the soul never cease to be. The soul is unborn, eternal, ever existing, undying, and primeval. This is not slain when the body is slain. The death of the one who is born is definite, and the birth of the one who is dead is definite. So you should not lament in the matter that is unavoidable. You have a right only in action, making an effort. Never have you right in the fruits or results. Do not be fond of inaction or idleness. He who has faith attains knowledge. He whose sense organs are controlled, who is diligent or exclusively devoted to knowledge, attains knowledge and in no time achieves highest kind of tranquility. O Arjun, the best among those who are born in the dynasty of Bharat, four types of righteous worship me: distressed, having desire for knowledge, desirous of worldly objects, and one who has attained knowledge. He who does not get perplexed by the people, and by whom people are not perplexed, and who is free from joy, envy, fear, and sorrow is my favorite. O Arjun, the intellect that understands inclination towards action and withdrawal from action, what should be done and what should not be done, bondage and liberation, and fear as well as fearlessness is the best or virtuous intellect. तो यहाँ पे यह चैप्टर कंप्लीट होता है. एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट, संस्कृत आंसर, क्वेश्चन आंसर. अजह नित्यः शाश्वतः पुराणकः. जो अजह, नित्य और शाश्वत है, ऐसा कौन है? तो आत्मा. आत्मा अजह, नित्यः, शाश्वतः, पुराणः च. मृतस्य किम ध्रुवम. मृतस्य जन्म ध्रुवम. मरने वाला का क्या निश्चित है? तो जन्म. मृतस्य जन्म ध्रुवम. कस्मिन् ते अधिकारः अस्ति. किसमें अधिकार है? बोले कर्मणि ते अधिकारः अस्ति. कर्म में तेरा अधिकार है. कर्मणि ते अधिकारः अस्ति. जनः कदा शांतिम अधिगच्छति. तो जनः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अधिगच्छति. ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त करते हैं. कः भक्तः भगवतः प्रियः. यस्मात् लोकः न उद्वीजते. यह लोकात् न उद्वीजते. यह च हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः सः भक्तः भगवतः प्रियः. यस्मात् लोकः न उद्वीजते. यह लोकात् न उद्वीजते. यह च हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः सः भक्तः भगवतः प्रियः. कर्मणि ते अधिकारः अस्ति. जनः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अधिगच्छति. यस्मात् लोकः न उद्वीजते. यह लोकात् न उद्वीजते. यह च हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः सः भक्तः भगवतः प्रियः. फिर 2 श्लोक है जो हमको लर्न करने हैं. पहले 5 श्लोक हमने देखे हैं जो हमको लर्न करने हैं, और ये लास्ट 2 श्लोक है. 7 श्लोक है, उसमें से श्लोक पूर्ति का जो क्वेश्चन है वह आएगा. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च.
तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। दूसरा श्लोक है यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। फर्स्ट श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। In this verse, Lord Sri Krishna says, you have a right to work, but no right to demand its result or fruit. Do not work with the expectations of result. All the same time, do not be lazy. Man cannot live without doing something or the other, a sort of inner compulsion makes him do something or act. Very often he is prompted to undertake an activity with a view to attain some result, but when if the expected result does not follow, he is disappointed or unhappy. So, Lord says, do not work to get the fruit. Why? You should apply your mind exclusively to work that you have started. When you think of what you will get out of it, a part of your mind gets distracted. Some energy is wasted in thinking about the result of fruit over which you have no control. Better to concentrate on work at hand and not to waste mental energy in thinking about its result. This verse is perhaps the most famous and one because it contains the secret of Karma Yoga. Second, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति. In order to get knowledge, one should have faith. Secondly, one should be exclusively devoted to knowledge. Our sense organs distract us, drive us in many directions. One who desires to get knowledge should control his senses. The first line tells us the qualification required for attaining the knowledge, while the second line tells us the effect of attaining knowledge. One gets the highest kind of peace as soon as knowledge is attained. Lord Krishna is speaking about knowledge of God or realization of God. In other words, this verse is describing the evolution of a devotee from the stage of being Jigyasu to the final on the being Jnani, controlling the outward follow of mind. A devotee dedicated himself to the sole purpose of attaining realization of God. Having unwavering faith, when he becomes a Jnani, he was rewarded with eternal peace. Third, Chaturvidha bhajante mam janah sukritinorjuna arto jigyasurartharthi jnani cha bharatarshava. In this verse, Lord Sri Krishna says to Arjuna, four types of righteous people worship me: distressed,
desires of knowledge, desires of material things, and who has attained the spiritual knowledge, realize God. The list is exhaustive and covers all the devotees of God. Majority of people belong to the first earth and third eartharthi category. Being afflicted by some calamity or the other, man becomes distressed and turns toward God for getting as relief. Some others are craving for material things, and with the desire to get those things, they worship God. So now complete the chapter with exercise. Uh, Today's homework is चार जो श्लोक हम पढ़े आज, वह चार श्लोक का ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज, ये आपको होमवर्क में एक बार लिखना है, इतना। थैंक यू वेरी मच।